नमः संस्कृताय। मित्रों, आज आपसे ये बात करनी है। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि गुरुजी कौन सी किताबें पढ़ी जाए। तो यदि आप इसको अन्यथा ना लें तो संस्कृत गंगा के प्रकाशन की वो पुस्तकें जो मैं आपसे बताऊं, जिसको परीक्षा के पहले आपको अनिवार्य रूप से पढ़ लेना चाहिए। उस अनिवार्य रूप से पढ़ने में सबसे पहले ये टीजीटी का व्याख्यात्मिका पुस्तक है, आपको दिख रही होगी। इसमें 1999 से लेके 2016 तक में जितने टीजीटी के पेपर हुए हैं उन सभी वो सारी प्रश्न है व्याख्यात्मक हल के साथ। इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी को परीक्षा के पहले ये जो 20-25 दिन बचे हैं इस पुस्तक को अवश्य पढ़ लेना चाहिए। कोई पूछे क्यों? क्योंकि इसमें एक तो पुराना सारे पेपर मिल जाएंगे, फिर उनमें चारों जो विकल्प हैं उनके चारों विकल्पों का व्याख्यात्मक है। जैसे घटिका शतक की उपाधि से विभूषित किए गए हैं, यह सवाल है। चार विकल्प हैं: बाणभट्ट, भर्तृहरि, अंबिकादत्त, व्यास और कालिदास। तो बाणभट्ट की क्या क्या उपाधियां हैं ये आपको यहाँ मिल जाएंगी, भर्तृहरि की सारी उपाधियां मिल जाएंगी, अंबिकादत्त व्यास की उपाधियां मिल जाएंगी, कालिदास की उपाधियां मिल जाएंगी। अब इस बार सवाल पूछा कि घटिका शतक की उपाधि से कौन विभूषित है, तो उत्तर आप ये कहेंगे कि अंबिकादत्त व्यास। तो अगली बार कालिदास की उपाधि से सवाल पूछ लेगा, बाणभट्ट की उपाधि पूछ लेगा, तो वो सारे सवाल आपको व्याख्यात्मक हल में मिल जाएंगे। इसलिए टीजीटी का यह व्याख्यात्मक हल आपको परीक्षा के पहले अब एक बार अवश्य खत्म कर लेना चाहिए। दूसरी बात कि यह भी व्याख्यात्मक हल ही है प्रश्न मीमांसा, संस्कृत प्रश्न मीमांसा। इसमें क्या हुआ है, उसमें पेपर वाइज सारे व्याख्या हुई है। इसमें किरातार्जुनीयम के जितने अब तक प्रश्न आए हैं उनका व्याख्यात्मक हल एक साथ है, अभिज्ञान शाकुंतल का एक साथ है, नीति शतक के प्रश्नों की व्याख्या एक जगह पर है। सभी सालों का 1999 से लेकर अब तक के जितने पेपर हुए हैं उनकी व्याख्यात्मक विषयवार है। यानी व्याकरण के क्वेश्चन एक जगह, शाकुंतल का क्वेश्चन एक जगह, मेघदूत के प्रश्न एक जगह, किरात के प्रश्न एक जगह। तो टीजीटी की दृष्टि से यदि विषयवार पढ़ना हो तो लगभग ये दोनों किताबें आप ये कह सकते हैं कि सेम है, लेकिन विषयवार की दृष्टि से आप इसे पढ़ें और जिसके पास ये है तो इसे पढ़ें। दोनों ले सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, पर दोनों को विकल्प में आप जरूर रखें, एक को तो अवश्य ही आपको पढ़ना चाहिए। इसके बाद परीक्षा जैसे जैसे नजदीक आए तो आप दो पेपर हल करिए, एक सुबह और एक शाम। जैसे डॉक्टर बोलता है ना कि सर एक गोली सुबह एक गोली शाम, तो उस प्रकार की मैं बात कर रहा हूं कि इसका जितने पेपर हैं उन सभी को लगभग दो पेपर आप पर डे कर डालिए और जो जो प्रश्न आपके गलत हो रहे हो उनको गोला कर लीजिए। जो सही कर लिया तो बड़ा अच्छा है, सही नहीं कर पाए हैं, गलत हुआ है तो उसको गोला कर लीजिए और हाईलाइट कर लीजिए ताकि उनको दोबारा आप पढ़ सकें। हाईलाइटेड इसलिए कह रहा हूं ताकि वो दोबारा फिर जब आप पढ़ें तो वो गलत ना हो। तो इतने सारे इसमें प्रश्न हैं, लगभग 4000 प्रश्न हैं। 4000 प्रश्न यदि आप पढ़ लेंगे तो 125 प्रश्नों की चर्चा आप इसमें बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ये इतनी किताबें तो टीजीटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये सब आप पढ़ते होंगे। वस्तुनिष्ठ संस्कृत साहित्य में इसका पीछे का परिशिष्ट का हिस्सा कवि परिचय है, ग्रंथ का परिचय है, सभी शब्दार्थ हैं, सभी प्रकार की व्याकरणात्मक टिप्पणी है। इसलिए अगली पुस्तक यह महत्वपूर्ण है कि यह पुस्तक भी आपके द्वारा परीक्षा के पहले वैसे तो आपने पढ़ा होगा पर जरूर पढ़िएगा। इसके बाद ये सप्तगंगम बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। आपको बाबूराम सक्सेना में ढूंढना पड़ता था कि कौन शब्द रूप है कौन धातु रूप जो हमें पढ़ने हैं। सातों किताबें आपको एक साथ, जैसे मेघदूत, किरात, शिवराज विजय, सुकनासोपदेश, उत्तरामचरित, नीति शतक, अभिज्ञान शाकुंतल, ये सभी का मूल पाठ है। तो जो जो मूल सूक्तियां हैं उनको आप हाईलाइट करते जाइए, पढ़ते जाइए, केवल सूक्ति हाईलाइट कर लीजिए। एक बार पढ़िए शब्दार्थ जहां महत्वपूर्ण शब्दार्थ उनको हाईलाइट कर लीजिए। शब्द रूप धातु रूप का वाचन कर लीजिए। इसमें संख्या भी है, इसमें छंद महत्वपूर्ण छंद भी दे दिए गए हैं। तो यदि कोई किताब आप कहीं यात्रा में जा रहे हैं, मुश्किल से 100 ग्राम इसका वजन है, सप्तगंगम आपके पास अवश्य होनी चाहिए। और अब सप्तगंगम का पूरी किताब वाचन करने का समय नहीं है। अब आप सूक्ति वाचन करिए, केवल शब्द रूप वाचन करिए, धातु रूप वाचन करिए, सर्वनाम रूप वाचन करिए और मुख्य एक बार पढ़ करके मुख्य सूक्तियां हाईलाइट कर लीजिए, मुख्य कथन हाईलाइट कर लीजिए, मुख्य शब्दार्थ हाईलाइट कर लीजिए। फिर केवल वो शब्दार्थ पेंसिल से वहां उसका अर्थ लिख लीजिए, आप उसको पढ़िए। अब बाकी इतनी इंपॉर्टेंट थी, इतना ही मुझे कहना था। यह शाकुंतल मीमांसा है परीक्षा दृष्टि से टीजीटी के हो चाहे पीजीटी के हो चाहे यूजीसी के हो चाहे डीएसएसबी के हो चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर के हो, सबके लिए शाकुंतल पर क्या क्या सवाल हो सकते हैं। इसमें व्याख्यात्मक हल है, संभावित प्रश्न भी हैं, महत्वपूर्ण सूक्तियां भी हैं, कवि का परिचय भी है, ग्रंथ का परिचय भी है। इस दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है टीजीटी के लिए, पर केवल शाकुंतल के बारे में आपको पढ़ना हो
तब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैं तो ये कहूंगा कि यदि केवल इस किताब को पढ़ लिया जाए तो फिर अभिज्ञान शाकुंतल में और आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। और ये शिवराज विजय है, तो अब शिवराज विजय आपको जो पढ़ना था तो आपने पढ़ लिया होगा, मेरे ख्याल से ये सबके पास होगी। तो ये शिवराज विजय भी टीजीटी की दृष्टि से इतना इंपॉर्टेंट, मैं फिर से याद दिला दूं, इस पुस्तक को पढ़ना प्लीज मत भूलिएगा। इसलिए नहीं कि संस्कृत गंगा की है इसलिए, और मैं इसका लेखक हूं, मैं व्याख्याकार हूं इसलिए मैं कह रहा हूं किताब एक बार आप पढ़ लीजिएगा और आपको यह किताब, केवल यही एकमात्र किताब आपको, मुझे लगता है कि 100 प्रश्नों से ज्यादा तो कोई आदमी इस किताब को पढ़ के कर सकता है, वरना पेपर हो जाने दीजिए, फिर मैं आपको इसमें से 100 से ज्यादा प्रश्न दिखा दूंगा कि 125 प्रश्नों में 100 प्रश्न व्याख्यात्मक हल से आएंगे। यद्यपि इस समय आउट ऑफ प्रिंट है, पर 1-2 दिन में आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम फिर नई वीडियो के साथ उपस्थित होंगे जब हम पीजीटी के विद्यार्थियों से बातचीत करेंगे कि उनको कौन कौन सी किताबें संस्कृत गंगा की पढ़नी चाहिए। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय।